सो वेलकम एंड गुड इवनिंग। कल का सेशन जो था वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट था हमारे सपनों के लिए। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस की है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, सच में वो सब पाना चाहते हो जिसकी आपने लिस्ट बनाई है, तो आपको कल वाली प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अपने हर सपने के ऊपर आपने उसको ऐसे लिखना है एज इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट, और उसके लिए 3 बार थैंक यू बोलना है। बिकॉज 3 टाइम थैंक यू इज क्रिएशन। आप किसी चीज को क्रिएट करने से पहले उसके लिए 3 बार थैंक यू बोलते हो, तो वो क्रिएट होता है। या तो आप गॉड को या यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि ये क्रिएट हो गया है, और इसके लिए मैं आपको थैंक यू दे रहा हूँ। सो दैट वॉज वन पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट वॉज यू हैड टू विजुअलाइज इट फॉर 1 मिनट। हर एक एक अपने सपने के ऊपर आपको 1 मिनट लगाना था, और उसको विजुअलाइज करना था एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपन। और फिर वो 3 क्वेश्चंस को आंसर करना था कि आपकी इमोशंस क्या थे उस टाइम जब वो आपके साथ वो चीज हो गई जो आप पाना चाहते थे। जब आपने पा लिया तो आपके इमोशंस क्या थे। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि आपने सबसे पहले किसको किसको बताया और कैसे बताया। और थर्ड था कि आपने सबसे पहले क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो फीलिंग क्या आई? फीलिंग वॉज ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ जॉय, ऑफ एक्साइटमेंट, है ना। वो उसकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मे बी दैट पर्सन वांटेड टू टेल हर और हिज मदर, तो वो भागता हुआ घर गया और उसने जाके अपनी माँ से बोला, देखो मम्मा मम्मा, सुनो सुनो, मेरा रिजल्ट आ गया। एंड उसने मम्मी को बताया और मम्मी के साथ गले से लग गया, जप्फी पाली माँ को। सो दैट इज व्हाट, किसको बोला और कैसे बोला। और मे बी दैट पर्सन कॉल्ड अप फ्रॉम द स्कूल एंड कॉल्ड अप हिज फादर एंड कॉल्ड, एक्साइटमेंट में बोला, पापा पापा, मेरा रिजल्ट आ गया, एंड आई हैव स्कोर्ड सो मच, मतलब मेरे ये इतने मार्क्स आए हैं। सो इट कुड बी ईदर वे, आपने किसको बताया और कैसे बताया। एंड द लास्ट थिंग वाज, आपने सबसे पहले क्या किया। तो मे बी जैसे ही आपका रिजल्ट आया आपने भंगड़ा डाला, मे बी आपने बोला यस। आपने क्या किया उस टाइम पे। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस विच यू वर सपोज टू आंसर। और इसको आंसर क्यों करना था? इसको आंसर इसलिए करना था कि आपका जो इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर ड्रीम और डिजायर, वो गहरी हो जाए। वो जितनी गहरी होंगी उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। सो दैट इज वाई दीज 3 क्वेश्चंस वर देयर। अगर आपने नहीं किया है तो भगवान के लिए, अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हो, सच में चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो कि जिंदगी बदल जाए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। तो मेहनत करनी है, और इसको, इस वाले असाइनमेंट को पूरे मन से, पूरी शिद्दत के साथ करें। या सो बेस्ड ऑन yesterday's assignment and yesterday's chapter is the chapter which we are going to read today. So let me share the book. Give me a moment. I will read it today. हाँ जी, can you see it? Yes. Okay, पढ़ें। Day 14. Have a magical day. ओके, तो हमने पहले क्या किया था? मैजिक मॉर्निंग। हमने पहले क्या किया था? मैजिक मॉर्निंग, कि अपनी मॉर्निंग को हम किस तरह से मैजिक से भर ले सॉरी, ताकि हमारा पूरा दिन जो है वो मैजिकल जाए, है ना। तो दैट वाज अबाउट द मॉर्निंग पार्ट ऑफ इट। आज का चैप्टर जो है वो बेस्ड ऑन यस्टरडेज चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू क्रिएट योर डे मैजिकली। क्योंकि हमारा, Intentions. एक मिनट, 13वें Sorry. चैप्टर से लेके हमारे जितने चैप्टर्स हैं, अप टू 22 चैप्टर्स, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन आवर ड्रीम्स। जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए ये वाले चैप्टर्स हमें हेल्प करेंगे। तो आज का चैप्टर कैसे हेल्प करेगा? लेट अस रीड दैट।
Intentions compressed into words and hold magical power. Deepak Chopra, born in 1946, medical doctor and writer. तो ये दीपक चोपड़ा जी हमारे इंडिया के हैं, एंड इट्स अ प्राउड थिंग फॉर अस के रोंडा की बुक में उनका मेंशन आया है. सो इट सेज कि जो भी इंटेंशन है, हम हर चीज की इंटेंशन होती है. हम कोई भी काम करने लगते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होती है. जैसे अगर हमने ये बुक शुरू करी तो इसकी इंटेंशन क्या थी? दैट यू लिव अ लाइफ विच यू लव टू हैव. आप जैसी जिंदगी चाहते हो, आप वो वाली जिंदगी जियो. इस बुक के शुरू में इंटेंशन ये लिखी हुई है. उस इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए उसने इतने सारे चैप्टर्स लिखे हैं या. सो इंटेंशंस को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है? व्हाट डज इट से? पढ़ना दोबारा से. Intentions compressed into words and hold magical power. हाँ, बिकॉज वर्ड क्रिएट्स द वर्ल्ड. तो जिस इंटेंशन को आप लिखते हो, अगर दिमाग में रखोगे तो नहीं होगा. हम लोग बहुत सारी चीजें सिर्फ दिमाग में रखते हैं. आई कीप इंसिस्टिंग के लिख लो लिख लो, बिकॉज ये बुक हमें कहती है कि जब आप लिखते हो तो चीजें एग्जिस्टेंस में आती हैं. अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो 60,000 थॉट्स में से कोई एक थॉट आया और वो गया. आप याद करना चाहोगे तो याद भी नहीं आएगा कि क्या था वो. बट वेन यू राइट इट डाउन, दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. तो क्या होता है फिर? मैजिक अनफोल्ड्स. मैजिक जो है हमें दिखना शुरू हो जाता है. कैसे? हाँ जी, पढ़े. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. ओके, पॉज. इफ यू वांट टू हैव अ मैजिकल डे, आप अपनी जिंदगी का मैजिकल डे अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो उसको पहले से ही उसके बारे में सोच के आप उसके लिए उसको मैजिकल बना सकते हो. हाँ जी. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, for each one going well before you have lived it. ओके, पॉज. आपके जैसे कल का पूरा दिन है. आपके कुछ कुछ काम होंगे. आपने सुबह उठना है, खाना बनाना है. हो सकता है कल आपने मार्केट जाना हो सकता है आपने पार्लर जाना हो सकता है किसी ने आपके घर पे आना हो. तो आपका जो कल का पूरा प्लान है, उस प्लान को आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे देते हो, तो वो पूरा का पूरा दिन आपका मैजिकल हो जाता है. हाँ जी. It is easier things to do, it only takes a few minutes. But the difference it can make in your day is incredible. या, तो आपको टाइम तो बहुत थोड़ा सा लगेगा इसको करने में, पर जो होगा वो इनक्रेडिबल है. उसके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, पर करके तो देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा. हाँ जी. या कमल, पढ़े. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. ओके, सो जब आप पूरे दिन की शुरुआत करते हो और आप कुछ ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो, तो ग्रैटिट्यूड से क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो आपको पूरे दिन में ऐसे सिचुएशंस और मिलेंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. हाँ जी. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. ओके, तो अगर आपको लगता है कि इससे क्या होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें, तो याद करो जब आप खराब मूड से उठे और उसके बाद सीरीज ऑफ थिंग्स हैपन. आप उठे, आपने अलार्म बंद करने की कोशिश करी तो घड़ी नीचे गिर गई. आप खुंदक में उठे, घड़ी उठा के ऊपर रखी, चप्पल पहन रहे हो तो चप्पल टेढ़ी हो गई.
फिर आपने चप्पल सीधी करी, आप ग्रम्पी उस मूड में उठे, आप जो भी काम कर रहे हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है? तो हम Yes. सब ने एक्सपीरियंस किया है कि कोई ग्रम्पी या खराब मूड में उठते हैं तो एक के बाद एक सीरीज में चीजें खराब होती चली जाती हैं। तो अगर वो खराब हो सकती हैं तो वो अच्छी भी हो सकती हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज शिफ्ट योर थॉट्स, शिफ्ट योर फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग की जगह जब आप पॉजिटिव फीलिंग्स देते हो, अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हो, तो अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। हाँ जी। You went off into your day, and one thing after another went wrong, until by the end of the day you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. यस। तो हम कहते हैं ना, आए आज का दिन तो बड़ा ही खराब गया, आज तो पूरा दिन ऐसा गया है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन आते ही गए, आते ही गए। पर वो दिन की कोई गलती नहीं थी, वो तो हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें हमने जो भेजा वही तो वापस आता। जब हमने नेगेटिव चीजें ही डालनी शुरू करी, हम नेगेटिव ही होते चले गए, अपसेट होते चले गए, तो और ऐसी चीजें होती चली गई जो हमें अपसेट कर रही थी। So it's nothing to do with the day. It's something to do with our own self. एक मिनट, let me just see where are we. मेरे को बुक में समझ नहीं आ रहा है कहाँ। Which Page paragraph I? 134, page 134. I don't know if you have this book. No, that's okay. Which paragraph are you reading now? पहले जो Second. था वो ठीक था, अभी आपने हाँ ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, ठीक ये है। नीचे, अब नीचे अच्छा, इवन you're वेकिंग। doing it online. अच्छा, ठीक. हाँ, that's इवन, fine. हाँ ये बस। Online with my हाँ book. हाँ ऊपर, ठीक। हाँ Okay, ये ठीक है, ये ठीक है। okay, fine. Even अच्छा. waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. Okay, pause. तो अगर हम सुबह ग्रम्पी उठते हैं या अपसेट होके उठते हैं तो वो भी बाय चांस नहीं होता है। कोई बाय चांस नहीं है कि आपका मूड खराब हुआ आप सुबह उठे तो। इट इज बिकॉज आप सोए ही ऐसे मूड में हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा लेके सोए हो। आपने अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस नहीं की सोने से पहले। अगर आपने की होती तो आपका लास्ट थॉट जो होता है वो ग्रेटिट्यूड का होता, Gratitude. वो पॉजिटिव होता। बट आपने कुछ ना कुछ ऐसा सोचा विच वॉज नेगेटिव। मे बी आपके बॉस ने कुछ बोला एंड आपके दिमाग में वही चल रहा था, या हस्बैंड के साथ कुछ बात खटर पटर हो गई एंड you had that in mind before going to bed. Or maybe you had some pain or ache or something in your body and you were thinking about that before going to bed. So अगर आप सुबह ग्रम्पी उठे हैं, आप खराब मूड में उठे हैं, तो उसका कारण भी आप खुद हैं। अपने आप अचानक नहीं हुआ है वो, because you were thinking about something which was negative before going to bed. हाँ जी। It is the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. या तो अगर ये दो प्रैक्टिसेस आप कंटिन्यू कर रहे तो हो ही नहीं सकता कि आपका दिन की शुरुआत खराब हो। या तो मैजिक रॉक जो है वो रात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात पॉजिटिविटी का काम करती रहती है। तो जब आप सुबह उठते हो यू आर इन अ पॉजिटिव मूड। नाउ व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग और आप सुबह उठते ही अपने 10 ग्रैटिट्यूड लिखते हो, तो यू हैव कंप्लीटेड द सर्कल, राइट? शुरुआत करी, एंड करी, शुरुआत करी, एंड करी। तो आपने जब एंड भी पॉजिटिविटी के साथ किया और अगले दिन की शुरुआत भी पॉजिटिविटी के साथ करी है, तो आपका तो दिन अच्छा ही जाना है। यू आर एक्चुअली सेटिंग द डे टू बी अ डे ऑफ मैजिक। हाँ जी। To have a magical day, you need to feel good.
I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. ओके, तो अगर आपको अच्छे दिन की शुरुआत करनी है तो नेचुरली आपका जो मूड है वो अच्छा होना चाहिए, है ना? तो मूड अच्छा करने का ग्रेटिट्यूड से बढ़िया कोई तरीका है नहीं. दैट इज व्हाट रोंडा इज सेइंग. अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हो और अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करते हो तो आपका दिन अच्छा होगा ही, बिकॉज आप अच्छे मूड में हो. जब भी आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो उसका मेजर क्या है कि ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है, बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर एंड हैप्पियर, राइट? तो दैट्स व्हाट शी इज सेइंग कि सबसे अच्छा तरीका दिन की शुरुआत को अच्छे मूड में करने का यही है कि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें सुबह. हाँ जी. Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words, thank you, for each plan going well before you live it. ओके, तो आपका जो कल का कोई भी प्लान है, आपने जो पूरे दिन में करना है, आपने ड्राई क्लीन के कपड़े देने हैं, जैसे मौसम मौसम बदल रहा है तो जो गर्म कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देने हैं वो देने जाना है, या आपको बुटीक पे जाना है अपने नए कपड़े सिलवाने हैं गर्मियों के, या आपको कुछ शॉपिंग करने जाना है ग्रोसरी की, या आपको घर के लिए कुछ खरीदना है उसके लिए जाना है, या आपने यू गोइंग फॉर अ कॉफी डेट विद अ फ्रेंड, और मे बी यू गोइंग फॉर लंच विद फ्रेंड्स. जो भी काम आपने करना है, if you start paying gratitude for each one of them before the day begins, you will have a magical day. Because then आपने पहले से ही इंटेंशन आपकी क्या है कि आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है. इंटेंशन है ये आपकी. अब वो इंटेंशन को जब आप वर्ड्स देते हो तो वो मैजिक बनता है ना? सो दैट्स व्हाट दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट, कि आपको जो भी काम करना है, कपड़े धोने हैं, घर अपना कबर्ड ठीक करना है, जो भी काम करना है आपको कल का, आपको पता है दिमाग में मुझे क्या क्या काम करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ दैट, राइट इट डाउन, एंड उसके बाद ये वाली प्रैक्टिस आपने करनी है. क्या करनी है प्रैक्टिस? हाँ जी. If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on a paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. ओके, तो अभी आपने या तो आप लिख सकते हो या आप मेंटली भी कर सकते हो. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि आपको करते टाइम जब आप सोच रहे हो तो आपको खुशी होनी चाहिए. यू शुड फील गुड अबाउट इट, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल. जितना अच्छा फील करोगे उतना अच्छा दिन जाने वाला है. हाँ जी. When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The ओके, more पॉज you पॉज पॉज. अब क्या होता है, हम ना अपना कुछ प्लान करते हैं आज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे जाना है और आपका प्लान बना हुआ है. सडनली somebody comes to your house. आजकल तो वैसे ऐसे होता नहीं है कि कोई अनअनाउंस्ड आ जाए, बट सडनली somebody comes and you are about to leave. अभी अड़चन आ गई ना आपको जाने में, और इमेजिन करो और वो सास आ गई हो तो यू कांट स्टेप आउट तो अड़चन आ गई. ऐसे ही अगर आपके पास कोई आके बैठा हुआ है, आप चाय पी रहे हो, उनके साथ बातें कर रहे हो, सडनली देयर इज अ फोन कॉल और वो बंदा फोन ही नहीं रख रहा है, और आप उसको मना नहीं कर पा रहे हो कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है. होता है ना हमारे साथ ऐसे कि somebody is sitting and कोई किसी का कॉल आ गया, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बंदा है जिसका कॉल आ गया, और आप उसको बोल नहीं पा रहे हो कि सुन मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मेरे घर में कोई आया हुआ है, और आप उससे बात करे जा रहे हो, तो आपके अड़चन आ गई. यू आर हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स, आप चाय पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, एंड सडनली देयर इज अ कॉल. तो अड़चने आ जाती हैं हमारे काम में. आप कपड़े धोने लगे, लाइट चली गई, मशीन बंद हो गई, होता है ना ऐसे, या मशीन खराब हो गई,
आपने माइक्रोवेव में कुछ रखा, माइक्रोवेव काम ही नहीं कर रहा, अब आप इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ रहे हो। तो ऐसी चीजें जब आती हैं जिंदगी में तो वो अड़चने हैं, है ना। बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, कि आप पूरे दिन में जो करने वाले हो बिफोर हैंड, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, तो ये जो अड़चने आने वाली है ना, वो नहीं आएंगी। इट विल बी स्मूथ सेलिंग। आपके सारे काम टक 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 करके एक एक करके सारे हो जाएंगे विदाउट एनी इंटरप्शंस। हाँ जी, पढ़े। The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The ओके, bumpy पॉज। days. तो कुछ भी काम हो आपके, छोटा हो बड़ा हो, छोटा काम कुछ भी हो सकता है ना, जैसे आपने छोटा कोई घर का छोटा मोटा काम है, बड़ा काम हो सकता है, यू आर गोइंग टू मीट सम, यू नो, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को मिलने जा रहे हो, या आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने जा रहे हो। कुछ बड़े काम है जो, यू नो, कुछ डीडे का काम है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम है, कुछ भी हो सकता है जो आपके हिसाब से बड़ा काम। कोई भी काम हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा when you will start practicing this practice of doing gratitude in the, beforehand for the day। हाँ जी। The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way. With less effort, no worry, no stress, and far more joy. चाहते हो ऐसी जिंदगी? नो स्ट्रेस, Yes. सब कुछ स्मूथली हो रहा है, मतलब कोई अड़चन नहीं आ रही है, कोई बम्पी राइड नहीं है ना काम करने में कुछ। बम्पी राइड का मतलब है स्पीड ब्रेकर्स। आपके काम के बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, आप कुछ करना चाह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट था, बट स्पीड ब्रेकर आ गया। आप पाठ करने लगे थे, आपके घर में मेहमान आ गए और आपका पाठ छूट गया। स्पीड ब्रेकर। ऐसे स्पीड ब्रेकर्स बहुत आते हैं जिंदगी में, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो स्पीड ब्रेकर्स नहीं आएंगे। स्मूथली आपका पूरा दिन चलेगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फ्लोइंग, यू नो, स्मूथली सब चीजें फ्लो करेंगी। चाहिए ऐसी जिंदगी? तो आज लग जाना इसको करने में, आज और कल में प्रैक्टिस करना, और जब मजा आएगा तो फिर रोज करना शुरू कर देना। हाँ जी। When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. ओके, पॉज। One of पॉज। हमारे घर में हमारे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें करना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी हमें करने पड़ते हैं, बच नहीं सकते उनसे, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ योर केयर है। आपके की रोल जो है आपका, आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो एज अ वाइफ हो, चाहे एज अ मदर हो, चाहे एज अ हाउस मेकर हो, होम मेकर हो, चाहे वो आप किसी जगह काम करते हो वहां का हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें मजा नहीं आता करने में, पर हम फिर भी करते हैं। तो व्हाट डिड रोंडा डू? उसने सबसे पहले इसको उस वाले काम पे अप्लाई किया जो काम करने में उसको मजा नहीं आता, जो काम करने में वो एंजॉय नहीं करती है। तो आप भी कर सकते हो कि जो काम करने में आपको मजा नहीं आता है, विच इज लाइक अ बर्डन, और विच इज लाइक अ, होता है कि हम खींच तान के कैसे तैसे करके कर रहे हैं, ऐसा जो भी काम है आप उसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी। one of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I ओके, had no सो उसको उसको जो चीज नहीं पसंद थी वो थी सुपरमार्केट में जाना। मतलब कुछ लोगों को ग्रोसरी शॉपिंग में बहुत मजा आता है, सारे शेल्फ्स पे चीजें दिख रही हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और हमारा बिल जो हम प्लान करके आते हैं उससे डबल हो जाता है। सो कुछ लोगों को बहुत मजा आता है, चाहे वो किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, पर कुछ लोगों के लिए ना इट्स अ ड्रैग। यार क्यों जाना है, मतलब सामान लेना है, अब सामान खत्म है घर का तो लाना तो पड़ेगा, बट फॉर देम इट्स लाइक अ चोर विच दे डोंट एंजॉय डूइंग।
सो शी वॉज वन ऑफ देम जिसको सुपरमार्केट में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसने सबसे पहले इसको सुपरमार्केट की विजिट के लिए अप्लाई किया और उसने क्या बोला? Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket. हाँ, इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। अब ये खुद ही सोच रही है इजी एंड मैं ऐसे जो भी बोल रही हूँ, ऐसा सुपरमार्केट में कैसे हो सकता है, जॉयफुल क्या हो सकता है, जबकि वो इंजॉय बिल्कुल नहीं करती इसको करने में। बट शी क्रिएटेड दैट इंटेंशन। समझिए इसको, उसने वो इंटेंशन क्रिएट करी दैट शी इज गोइंग टू हैव easy and joyful time at the supermarket। फिर क्या हुआ? I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. या तो उसने पहले से इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिया। अब वो फील करा नहीं किया, बट उसने ग्रेटिट्यूड दिया बिकॉज क्या कहते हैं हम कि आपने डेलिबरेटली थैंक यू बोलना है। Thank तो उसने डेलिबरेटली ग्रेटिट्यूड दिया इस चीज के लिए। एंड देन you. व्हाट शी एक्सपीरियंस्ड। हाँ जी। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends, one friend hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. ओके पॉज। तो जितने लोग जो लोग बाहर गए हैं कभी अमेरिका में एंड यू नो सो मतलब अमेरिका लंदन जहां भी गए हो, तो वहां पर ना जो पार्किंग होती है बहुत दूर होती है। Yes, वैसे वहां सिंगल स्टोरी होते हैं अमेरिका में सारे स्टोर्स, डबल स्टोरी भी नहीं होते, सिंगल स्टोर होते हैं पर बहुत बड़े होते हैं। और उनके आगे पार्किंग भी बहुत बहुत सारी होती है, पर सामने ही होती है पार्किंग मोस्टली। अब वहां पे पार्किंग मिलना भी इज नॉट एन इजी थिंग, बट बिकॉज शी हैड क्रिएटेड दैट इंटेंशन, उसको बिल्कुल जो सबसे नियरेस्ट पार्किंग लॉट था जो गेट के पास पड़ता था, उसको वहां पर पार्किंग मिल गई। एंड देन शी रैन इनटू टू ऑफ हर फ्रेंड्स, और उसको दो अपनी फ्रेंड्स वहां पे टकरा गई जिनसे वो बहुत टाइम से नहीं मिली थी। एंड आफ्टर यू नो शॉपिंग वॉपिंग करके उन लोगों ने लंच किया इकट्ठे। सो अब आप अपने फ्रेंड्स को बहुत दिन के बाद मिलो, तो इजंट इट जॉयफुल? जॉयफुल तो होता ही है ना जब अपने फ्रेंड्स को बहुत दिन के बाद मिलते हो। तो हाउ इट अनफोल्डेड फॉर हर व्हेन शी डिड दैट प्रैक्टिस। हाँ जी। the the second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleanser, which was something I had been dreaming of having. ओके वहां पर एक्चुअली में सब लोग अपने आप काम करते हैं, बट फिर भी कुछ लोग हाउस क्लीनिंग के लिए लोगों को हायर करते हैं जो हफ्ते में एक बार आते हैं। दे कम एंड डू दी यू नो वैक्यूम क्लीनिंग कर जाते हैं, आपका किचन साफ करके एंड ऑल दैट, टॉयलेट साफ करके। तो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। एंड शी वॉज लुकिंग फॉर समबडी जो उसके घर आके उसकी घर की क्लीनिंग करे। उसको कोई अच्छा क्लीनिंग वाला बंदा नहीं मिल रहा था। तो उसकी जो फ्रेंड्स थी उसमें से एक ने उसको किसी क्लीनिंग लेडी का नंबर भी दिया। तो उसका एक काम और हो गया। जब उसने इसके लिए ग्रेटिट्यूड दिया तो उसके उसके जो बाकी के काम थे वो भी बन गए, है ना। उसको वो मिल गया जिसको वो ढूंढ रही थी। हाँ जी, पढ़े। As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on the special, and as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle was opened, and the checkout person signaled me to them. ओके सो अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अगर आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो तो आपको चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, हाँ, बट अगर आप पहले से ही ग्रेटिट्यूड देके जाओगे ना, आपको सडनली वो ही सब चीजें दिखेगी जो आपको चाहिए। जैसे वो हमारे मोबाइल पे पॉपअप करके मैसेजेस नहीं आते हैं, ऐसे वो पॉपअप होते हैं आपके सामने, एकदम से दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड देन दिस हैपेंड विद हर। जो जो चीजें उसको चाहिए थी वो सामने उसको दिखती चली गई, एक के बाद एक के बाद एक। और मजे की बात, उन सबके ऊपर कुछ ना कुछ ऑफर था।
किसी पे डिस्काउंट था, किसी पे 1+1 होगा, है ना। एंड शी वॉज एबल टू कलेक्ट एवरीथिंग, जैसे रिकॉर्ड टाइम पे सारा सामान उसको मिल गया, और कुछ भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं था। कई बार होता है ना, हमें कोई चीज चाहिए तो वो स्टॉक में ही नहीं होती है, और हमें लग रहा होता है यार ये तो चाहिए ही चाहिए था और यही स्टॉक में नहीं है। मतलब जो चाहिए होता वही क्यों नहीं मिलता है ना। हम लोग ऐसे क्रिप करते हैं, बट बिकॉज शी हैड डन दिस प्रैक्टिस, उसको जो जो चाहिए था वो शेल्फ्स में उसको एक एक करके जैसे खुद बाहर निकल निकल के उसको बोले थे, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। सो शी गॉट ऑल द थिंग्स शी वांटेड, एंड फिर वो लगी लाइन में कैशियर के लिए पे करने के लिए। तो लाइंस तो होंगी ना, बिकॉज और लोग भी खरीद रहे हैं। एंड सडनली जैसे 3-4 काउंटर्स होते हैं ना कैश कैश के, तो एक काउंटर जो बंद था वो खुल गया, और वहां पे जो बंदा था उसने इसको इशारा किया कि आप इधर आ जाओ। होता है ना, हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम Yes. लाइन में लगे हुए हैं, एंड सडनली उधर किसी और ने खिड़की खोल दी और बोला कि आप इधर आ जाइए, और आप सबसे पहले बंदे पहुंच जाते हो वहां पे, और आपने सबसे पहले अपनी पेमेंट कर दी। हाँ जी, पढ़ें। As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. ओके, सो अब जब आपने देखा होगा ये जो कैशियर के काउंटर के आसपास उन्होंने ना छोटे छोटे से वो रखे होते हैं जिसमें चीजें रखी होती है कि मतलब लास्ट मोमेंट पे आप कुछ उठाना चाहो तो, जैसे आप, जैसे मुझे याद है मैं दुबई गई थी तो मैं आई बॉट अ जैकेट, जैकेट लेके मैं पेमेंट करने लगी, तो कैशियर के वहां पर ये छोटे छोटे काउंटर्स साइड में उन्होंने वो बर रखे होते हैं, उसमें सॉक्स पड़ी थी, एंड मुझे ध्यान आ गया हाँ यार मुझे तो सॉक्स भी लेनी थी, तो मैंने सॉक्स भी उठा ली। तो सिमिलरली जब वो सब कुछ पे करके मतलब पे करने के लिए उसके पास पहुंची है कैशियर के पास, और कैशियर सब चीजों को स्कैन कर रहा है पेमेंट के लिए, सडनली उसने उसने इससे पूछा आपको बैटरी तो नहीं चाहिए, सेल तो नहीं चाहिए मतलब। एंड शी सेड दैट वाज द ओनली थिंग मैं उठाना, या मतलब मैं जिसको भूल गई थी कि मुझे बैटरीज भी लेनी है। So that is what happened when he actually created the intention कि मेरा बहुत अच्छा सुपरमार्केट का ट्रिप जाने वाला, जॉयफुल एंड इजी। तो कितना मैजिकल हो गया उसका वो पूरा ट्रिप। हाँ जी, पढ़ें। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. ओके, तो बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सुबह, जब आप अपने पूरे दिन का प्लान जो आपने बनाया हुआ, टू डू लिस्ट बनाई होगी आपके दिमाग में होगा, आज मुझे ये काम करने हैं, तो जब आप उनको लिखते हो या दिमाग में उसके बारे में सोचते हो, जिस तरह से बुक बता रही है कि आप हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते हो कि बहुत अच्छे से हो गया, तो आपका पूरा दिन मैजिकल जाएगा ही जाएगा। बहुत थोड़ा सा टाइम सुबह से लगाने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगाना है, एंड कहते हैं ना, रंग लगे ना रंग फिटकरी, लगे ना फिटकरी रंग आए रंग लगे चोखा. ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। तो ये वो वाली सीन है, तो अगर चोखा रंग चाहिए तो कर लो ये वाली प्रैक्टिस। हाँ जी। To have a magical day, when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. ओके, तो जब आप कल सुबह उठे, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे, तो जब आप सुबह उठे, बेड में हो तो बेड में ही उठने, बेड से नीचे उतरने से पहले कर सकते हो, या जब आप शावर में हो, क्योंकि उस टाइम पे भी दिमाग तो हमारा चल ही रहा होता है ना, और बाय डिफॉल्ट तो हम उल्टा सीधा ही चीज सोच रहे होते हैं। तो अगर आप बाथरूम में हो और आप यू आर टेकिंग अ शावर, नहा रहे हो, तो आप नहाते टाइम कर सकते हो, या फिर आप जब तैयार हो रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, कंघी कर रहे हो, यू नो, जिस टाइम पे आप तैयार हो रहे हो आप उस टाइम पे भी कर सकते हो, क्योंकि दिमाग आपका हर टाइम सोच रहा है कुछ ना कुछ, और बाय डिफॉल्ट क्या सोच रहा है, नेगेटिव। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू फिल योर डे with gratitude for each and every event
जो आप पूरे दिन में करने वाले हो। उसके लिए पहले से ही आप ग्रेटिट्यूड दे दो कि मेरा ये वाला काम तो क्या बढ़िया हुआ, ब्रिलियंट हुआ है, ऑसम हुआ इसका रिजल्ट। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, मैजिकल डे होने वाला है। हाँ जी। Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. ओके, तो आपने पूरे दिन का प्लान करना है। ये नहीं कि सिर्फ 2-3 चीजों के लिए सोच लिया। हम पूरा दिन कुछ ना कुछ करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कजन आया हुआ है एंड ही इज हियर ओनली फॉर अ डे। तो हम सुबह उठे, सो ब्रेकफास्ट, दैट वाज फर्स्ट इवेंट। Then he wanted to go to Chandni Chowk, so we went to Chandni Chowk. Then he wanted to go to Janpat, so we went to Janpat. Then we came back. Now he's gone to the market with Vanita. After that he comes back, we will have dinner. Dinner के बाद we are planning to have karaoke, है ना, हमने गाने वाने गाने। सो हर पूरा दिन का प्लान है। उसके बाद हम सोएंगे। तो सोने तक के जितना भी आपका काम है, आपने हर चीज के लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड देना है और इमेजिन करना है कि आप जब मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब कुछ ब्रिलियंट हुआ ही है आपके लिए। तो सिर्फ सिर्फ फर्स्ट होता ना, जैसे हमने फर्स्ट हाफ का सोच लिया, यार सुबह सुबह से लेकर दोपहर के लंच तक ये काम होने हैं, है ना। तो आपने सिर्फ उतना ही सोच लिया, नहीं, पूरे दिन का सोचना है। फ्रॉम द टाइम यू गेट अप टिल द टाइम यू गो टू स्लीप, जो जो काम आपने करने हैं, छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा। या जैसे अगर आप सुबह उठने के बाद यू वांट टू हैव एबीसी का जूस फॉर एग्जांपल, सो एबीसी के जूस के लिए पहले से ही आपने ग्रेटिट्यूड दिया कि कितना अच्छा जूस बना, इट इज एक्चुअली सो रिफ्रेशिंग एंड सो न्यूट्रिशियस एंड ऑल, आई रियली एंजॉयड इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद आपने बोला चलो आज मैं ब्रेकफास्ट में ये, आज हमने ब्रेकफास्ट में ये बनाया, देन ब्रेकफास्ट के बारे में आपने सोचा। तो उसके बाद आपने घर की सफाई के बारे में सोचा कि आज तो मुझे कबर्ड करनी है, सारे जितने भी गर्म कपड़े हैं उनको वापस रखना है एंड उसमें मेरे को ओडोनेट डालनी है, ये करना है। तो आपने वो सब प्लान किया। तो आपने फर्स्ट हाफ किया, उसके बाद आपने सेकेंड हाफ भी किया कि कपड़े सब कुछ करने के बाद आई विल टेक अ नैप फॉर हाफ एन आवर, उसको भी ऐड करना है अगर आप सोते हो आधा घंटा। एंड उसके बाद उठेंगे, फिर चाय बनानी है, तो चाय के लिए भी थैंक यू। चाय के साथ कितना कितना बढ़िया चाय का टेस्ट था, सो रिफ्रेशिंग, सारी थकान उतर गई। सो लाइक दैट यू हैव टू प्लान द होल डे टिल द टाइम यू आर गोइंग टू स्लीप। या हाँ जी। You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. सो सिंपल है, हर चीज को इमेजिन करके कि ये काम मुझे करने हैं एंड जस्ट से थैंक यू फॉर दैट। और करने से क्या होगा, क्योंकि आप थैंक यू दे रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो उस काम के लिए कि जैसे वो हो चुका है और बहुत अच्छा हुआ है। और जितने सुपरलेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हो, पावर वर्ड्स यूज कर सकते हो, आपको वो वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। आपको याद है पहले हम जब सेशन करते थे, सो वी ऑलवेज यूज टू यूज सम वर्ड फॉर द डे। किसी को याद है? कमल, याद है आपको? Amazing day? नो, जैसे आज क्या है, ट्यूसडे है ना। तो Tuesday. ट्यूसडे के लिए क्या? Thrilling Tuesday. Thrilling Tuesday. नहीं नहीं, हाँ, थ्रिलिंग ट्यूसडे, यू नो। सो Yes, समथिंग, yes. जो भी वर्ड है उस वर्ड से हम कोई हाँ. एडजेक्टिव लगाते थे। Adjective. Wonderful Wednesday. हाँ,
मतलब वही है कि आप जब भी किसी किसी चीज के लिए थैंक यू बोलो, तो अगर आप सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करते हो, आप एडजेक्टिव यूज करते हो, तो आपको अंदर से फील भी वैसा ही आता है। अगर आप बोलो हाँ टेरिफिक ट्यूसडे, तो आपको अंदर से ही लग रहा है कि हाँ यार आज तो ट्यूसडे बड़ा टेरिफिक रहा, हाँ, है ना। मिराकुलस मंडे। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो स्टार्ट यूजिंग सच वर्ड्स, बिकॉज ये वर्ड्स की ना, हर वर्ड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर वर्ड की अपनी पावर होती है। तो जब आप ये वाले हाई पावर वर्ड्स यूज करते हो ना, दीज आर हाई पावर वर्ड्स, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। और हम तो काम ही फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं ना। फीलिंग्स आर व्हाट, फ्रीक्वेंसी। जितनी गहरी और जितनी ही ग्रैटिट्यूड की फीलिंग गहरी होती है, उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो हम फ्रीक्वेंसी की तो बात कर रहे हैं ना, तो हम पावर की ही बात कर रहे हैं। तो उस पावर को अगर हमने बढ़ाना है, तो लेट अस स्टार्ट यूजिंग पावर वर्ड्स, एडजेक्टिव्स यूज करें जब भी हम थैंक यू बोलते हैं किसी चीज के लिए। जैसे आपने कल सुना, पूरन बोल रहा था हर चीज के लिए ऑसम, अमेजिंग। अमेजिंग। Yeah. So we can also start using such words in our day to day life to get that kind of experience in our life. क्योंकि every word is giving us experience, right? हाँ जी. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. हाँ, बड़ा सिंपल है। इफ यू आर नॉट एबल टू से इट आउट लाउड, आप ऐसी जगह पे हो आप नहीं बोल सकते, तो मन में तो बोल ही सकते हो ना, तो मन में बोलो। पर करनी है ये प्रैक्टिस। हो सकता है घर में बाकी सब लोग हैं, आपको लगा बोलेंगे पागल होगी है, कर क्या रही है ये एंड ऑल। सो देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन, अपने मन में करो, बट करो तो। हाँ जी। After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. ओके, पॉज। तो ये वाला जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इससे जो हम काम करना चाह रहे हैं, जो टास्क हम करना चाह रहे हैं, वो तो मैजिकली होंगे ही होंगे। बट यू कैन ऑल्सो गेट, जैसे हमको कहते हैं ना, हमको सरप्राइज मिला, कोई अचानक किसी ने कोई ऐसी न्यूज दे दी जिससे हम बड़े खुश हो गए। सो वंस यू कंप्लीट दिस पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, से दिस वर्ड, जस्ट रिपीट द वर्ड, थैंक यू And फॉर। thank you for the great news coming to me today. हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि आपको रोज ग्रेट न्यूज मिले, तो रोज करो ना यार, किसने रोका है। लेट यूनिवर्स सेंड ग्रेट न्यूज टू यू एवरी सिंगल डे, starting from tomorrow, starting from today. If you're doing this practice today, maybe from today. तो एटलीस्ट ये तो करना शुरू करो। अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्रेट न्यूज मिले, ग्रेट न्यूज तो सबको पसंद आती है ना, जो सरप्राइजिंगली कोई ग्रेट न्यूज मिल जाती है हमें, तो लेट्स प्ले दिस गेम ना। जैसे हमने ग्लैड गेम के बारे में पढ़ा था, लेट्स प्ले दिस गेम ऑल्सो। हाँ जी। Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I've never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it, and then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. ओके, सो जब भी आपको कोई ग्रेट न्यूज मिलती है ना, शो एक्साइटमेंट, बिकॉज एक्साइटमेंट इज, अगर आप फीलिंग चार्ट देखोगे, एक्साइटमेंट इज अबव द लाइन विच इज अ पॉजिटिव फीलिंग। तो जब आप किसी चीज के लिए बहुत खुश होते हो ना, तो यूनिवर्स को साइन मिलता है कि आप जो है ग्रेटिट्यूड दे रहे हो और आप खुश हो। बट हम लोगों को कुछ भी मिलता है ना, हम चुपचाप लेके बैठ जाते हैं।
कुछ भी आता है हमारी जिंदगी में, कोई ग्रेट न्यूज आती है, कोई गुड न्यूज आती है, कोई सरप्राइज मिलता है, तो वी डोंट शो द एक्साइटमेंट, वी डोंट शो द अप्रिसिएशन, वी डोंट शो द ग्रैटिट्यूड, हम चुपचाप लेके बैठ जाते हैं. सो दिस इज वन लेसन विच आई हैव लर्नड, दैट वेन एवर यू रिसीव एनीथिंग, आपको कोई 50 रुपए भी कहीं से मिले हैं ना, शो दैट एक्साइटमेंट, ओ आई एम सो हैप्पी, मेरे को 50 रुपए मिल गए, and you start feeling happy about it, क्योंकि it's the feeling which gets transmitted in the universe. तो जब आप खुश होते हो तो यूनिवर्स आपको देख के कहता है, अरे ये तो बहुत खुश है, इसको और खुशी दे दो. So every time you get a good news, like she said, कि मेरी जिंदगी में इतनी गुड न्यूज मुझे नहीं मिली जितनी मेरे को ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद मिली है. हफ्ते के हफ्ते, every single day she's been receiving good news. So if you want that kind of a life, that you are receiving a good news every single day, then start practicing like her. Like the way she has been practicing gratitude by, beforehand पूरे दिन को प्लान जो करके हर चीज के लिए gratitude दिया उसने, and then concluded it by saying this, thank you for the great news coming my way. And then she's been receiving it. So you too can do that, provided you do the practice the way it is designed to be done. Right? Hanji, let's read the. Magic practice number 14. Yeah. Have a magical day. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the that blessing as you can. Okay, so अभी आपने बुक में पढ़ा कि अगर ग्रम्पी उठते हो तो आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप ग्रम्पी मूड में उठते हो, फिर आपका पूरा दिन बर्बाद होता है. तो पूरा दिन बर्बाद ना हो उसके लिए सुबह उठते ही अपने 10 ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. डोंट डू इट कि जब मेरे को टाइम मिलेगा तब कर लूंगी. सुबह उठते ही सबसे पहले अपने 10 ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. हाँ जी. Number 2. In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words, thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. ओके, सो सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने दिन की शुरुआत में सुबह उठते ही, या तो बेड से उठने से पहले, या जब आप यू हैविंग योर बाथ, और वेन एवर यू आर गेटिंग रेडी, क्योंकि वही टाइम होता है जब हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी को सबसे ज्यादा टाइम दे देते हैं. तो उसको हमने अवॉइड करना है, और उसकी जगह पे हमने क्या करना है, हमारा पूरे दिन का जो भी प्लान है, क्योंकि हमें मोटा मोटा पता होता है आज हमने क्या करना है ना, वी डोंट गो बाय के जैसे दिन चलेगा चल जाएगा, यू नो सो यू हैव सम कॉन्क्रीट प्लान कि आज मुझे ये काम करने हैं. तो आपको जो भी काम करने हैं उस प्लान को अपने दिमाग में रखते हुए, when you get up in the morning, spend little time and go through each and every task. जो टू डू लिस्ट है आपकी, आपको हर एक के ऊपर ये कहना है कि आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई हैड वट एवर वर्क यू वर डूइंग. और वहां पे आपने सुपरलेटिव वर्ड यूज करना है, कोई ब्रिलियंट, अमेजिंग, ऑसम, टेरिफिक, कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपको उस टाइम पे दिमाग में आए, है ना. तो आपने वो करना है ताकि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाए. और इमेजिन करते टाइम, जब आप इमेजिन कर रहे हो, पूरे दिन को इमेजिन करने के बाद यू हैव टू गो टिल द एंड. जब आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हो और जिस टाइम पे आप सोच रहे होते हो कि मेरा आज क्या क्या अच्छा हुआ, एंड यू एक्चुअली फील दैट मेरा दिन बहुत अच्छा गया, एंड यू आर डूइंग दैट प्रैक्टिस एट दैट टाइम. हाँ जी. Number 3. After you've finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. ओके, तो एंड में सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपने ये वाला सेंटेंस एंड में क्यों बोलना है, कोई बता सकता है मुझे?
प्रैक्टिस करने के बाद में क्यों बोलना है? क्योंकि आपने इनफ ग्रैटिट्यूड दे दिया है, आपने उसकी पावर को बढ़ा लिया है। एंड उसके बाद जब आप ग्रेट न्यूज की बात करते हो तो यूनिवर्स आपको ग्रेट न्यूज भेजेगा ही भेजेगा, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आपने जब ग्रैटिट्यूड दिया हर एक टास्क के लिए, तो आपने अपनी फीलिंग्स को, अपनी वाइब्रेशन को हाई किया है। और जब आपने वाइब्रेशंस को हाई किया है तो आप जो भी मांगोगे वो वापस लौट के आपके पास आना ही आना है। तो वाइब्रेशन हाई, एंड हाई वाइब्रेशन में आप जो भी मांग रहे हो वो यूनिवर्स आपको ग्रांट करेगा ही करेगा। हाँ जी। Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. So don't miss this practice at all. मैजिक रॉक प्रैक्टिस, डोंट मिस इट एट ऑल। अगर आप रात को चैन की नींद सोना चाहते हो और सुबह अच्छे मन से पॉजिटिविटी के साथ उठना चाहते हो, तो प्लीज डोंट एवर मिस दिस प्रैक्टिस, एट लीस्ट टिल द टाइम यू आर इन दिस जर्नी ऑफ 30 days जो हम अभी कर रहे हैं, राइट? सो हाँ, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग और वांट्स टू शेयर एनीथिंग? किसी को कुछ शेयर करना है? यस मैम, ये तो मैंने देखा है कि जब से हम मैजिक इसकी प्रैक्टिस में आए हैं ना, मैं बहुत लाइट फील करती हूँ रोज। आई मीन मुझे लग रहा था ये क्या हो गया, सर्दियों के कपड़े उतर गए तो मैं लाइट फील कर रही हूँ, पता नहीं मतलब लिटरली जैसे आप समझ पा रहे हैं ना कि जैसे हम दो चार कपड़े पहने हो और फिर वो कपड़े निकल जाएं, ऐसे वाली फीलिंग लिटरली मुझे फील हो रहा था कि बड़ा लाइटर सा फील हो रहा है। यू आर शेडिंग योर नेगेटिविटी, जो यस, हम आई बोझा सपोज। जो बोझा उठा के हम हर एक टेंशन और में। बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, आई डोंट नो मुझे करनी चाहिए या नहीं। बोलो। मैं और मेरे हस्बैंड काफी दिनों से अलग हमारे बेडरूम्स थे, हम सोते थे अलग अलग। वो खराटे बहुत मारते थे, फिर मैं उन्हें कहती थी आप बहुत खराटे मारते हो, तो मतलब ऑलमोस्ट शायद एक साल हो गया हमें कि हम अलग अलग सोते थे। और जब हमने कोर्स शुरू किया तो मैंने सबसे पहला मतलब मैं गॉड को देती हूँ, उसके बाद मैं उनको देती हूँ थैंक यू। और वही जब लास्ट में थैंक यू बोलती हूँ तो उनको आंखों के आगे ला के जैसे हम दिमाग से दिमाग करते हैं, तो मैं करती हूँ। और 10 दिन पहले उनको पता ही नहीं क्या हुआ, अपना बोरिया बिस्तर कंबल शंबल लेके ना मेरे रूम में आ गए। मैं क्या क्या हुआ, कहते कोई नहीं, मैंने सोचा आज मैं यहाँ सोता हूँ। और फिर तब से हम इकट्ठे सो रहे हैं। नहीं तो रात को कोई बात ही नहीं होती थी, मतलब खाना खाया, थोड़ा सा टीवी देखा, फिर वो अपना जाके रूम में अपनी वो वीडियोस ये जो होती हैं फोन में, कुछ कुछ देखते रहते हैं। और फिर हम अपना अपना सो जाते थे। मैं अपना कुछ गुरबानी या कुछ कीर्तन लगा के सुनती रहती थी। तो अब मतलब अपने आप ही वो खुद से ही आ गए, कहते हैं नहीं मैंने सोचा मैं ही खराटे तो वो अभी भी मार रहे हैं, मैं उन्हें कहती हूँ उधर मुंह करके सो, तुम बहुत खराटे मार रहे हो। तो आप और ना एट उसके टाइम लिए, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। ओके। और यस। दिस इज हैपन बिकॉज यू आर पेइंग ग्रेटिट्यूड टू हिम। हाँ हाँ, मैं मतलब मैं फर्स्ट ग्रेटिट्यूड जो 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, मैं फर्स्ट हमेशा गॉड के लिए लिखती हूँ कि हमें एक अच्छा दिन मिला, और सेकंड हमेशा उनके लिए लिखती हूँ कि इतना कुछ तो करते ही हैं, ठीक है ज्यादा नहीं बनती तो कोई बात नहीं, फिर भी प्यार तो बहुत है। नहीं नहीं, डेफिनेटली, या हाँ दैट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड। हाँ दूसरा दूसरा बंदा खुद ही चेंज हो जाता है। हाँ या हाँ एक्चुअली। या सो गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? मैम Oh, फाइनली great. मैंने वो मूवी पॉलियाना देख ली। तो Uh, ग्लैड गेम खेलो अपने बच्चे के great. साथ, अपने बेटे के साथ वो ग्लैड गेम। हाँ वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब फिर जब उसको चोट लग जाती है तो आई फेल्ट बैड थोड़ी, बट देन इट एंडेड वेल। सो बहुत ही पॉजिटिव वाइब से भरी मूवी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ना एंड यू नो सीरियसली जिनके लेसन। घर में बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग दैट ग्लैड गेम with him, and he'll get into this practice of being grateful. हाँ जी, तो इसके ना, दैट्स इट। इसकी हिंदी में भी है मूवी। नहीं मिली हिंदी में इसके जब देखा है था। book भी पोलियाना। है, I read the book. बच्चों की जैसे वो परियों की कहानी टाइप की नहीं होती है वो उन्होंने वैसी। कन्वर्ट कर दिया कार्टून वगैरह में इधर उधर। हाँ जो हाँ हाँ ओरिजिनल ओरिजिनल की जो वाइब्स आती है ना ओरिजिनल मूवी हाँ, देखने वो में, तो है ही, क्या वो तो वो है अलग ही। ही होता है। हाँ, बट यू नो, if you really want your son to start practicing it, you can sit down with him and explain it to him, मूवी दिखाओ उसको,
उसको बताओ देखो ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं, यू नो। सो नहीं, ऑब्वियसली आई एम प्लानिंग टू शो दैट मूवी। मैंने अपनी वाइफ से बात की थी, वो कहती हाँ एग्जाम खत्म हो जाए, उसके एग्जाम चल रहे हैं बच्चे के भी, तो उसके बाद दिखाएंगे। हाँ उसकी बुक भी है, this book हाँ is also very nice. I हाँ, bought the book. मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ आई ट्राई टू स्टार्ट विद ऑल दीज गेम्स ऑनलाइन ओनली। जब बाहर चलो नानी कुछ खेलते हैं तो आई ऑलवेज आस्क her चलो ग्लैड गेम खेलते हैं थोड़ा थोड़ा। आई जस्ट वांटेड टू imbibe some yeah, kind of this positivity in her because we have learnt absolutely. at such a later age। हाँ, बच्चों को तो अभी से मिल जाए तो सोचो ना लाइफ कितनी हाँ अच्छी होगी, सॉर्टेड होगी हाँ, लाइफ। या दैट हम इज लोग की वैसे ही सॉर्टेड थी क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही पले बड़े हुए हैं। अब ज्यादा देख देख के ना ज्यादा वो हो गया है। या ट्रू ट्रू। वी गेट सो मेनी न्यूज फ्रॉम ऑल ओवर, तो वो अपने हाँ, मैंने दिमाग तो में। निकाली है, तो पोलियाना हिंदी में ही आ गई है एकदम से, सबसे ऊपर यही लिखा हुआ था, पोलियाना मूवी हाँ इन हिंदी हिंदी। में है। तो फिर मैंने तो आप आई वनीता मुझे को शोड शेयर माय ग्रैंड करिए। डॉटर मैंने आल्सो। वनीता की तबीयत ठीक नहीं थी ना, सो आई मेड हर सी इट। ऐसे चल तू बैठ के ये देख, मैं खाना बना रही थी एंड मैंने वो हिंदी हाँ वाली उसको लगा के दी। आई सेड यू वॉच हम्म। इट। वैसे तो शी इज अ मतलब वेरी, शी इज अ नोबल सोल, एंड वो तो हम्म वैसे ही बहुत ज्यादा यू नो ग्रेटिट्यूड में ही रहती है, बट and हम्म because she's always there when I'm doing sessions and stuff, so she's always getting all the information and all the vibrations, but I still wanted her to see it. And many times we both watch Secrets together, you know, Secret ko Hindi mein laga ke we watch it together. So it's a very good thing, you know, you can actually start doing it with your family. आप सीक्रेट लगा के मतलब महीने में कभी एक बार दो बार, you know, महीने बाद या 2 महीने बाद keep watching it, because it actually keeps you, you know, attached to the positivity, और आपको Positive. वो याद रहता है, grounded रहते हो आप in the law of Yeah. attraction. Otherwise तो life happens and life takes over. So हम्म। that is something I just wanted to say. Shruti, would Thank like to say you. anything? Yeah, I'm grateful to you, Jagjit. I just hopped onto this and बड़ा sweet reminders भी मिल गए और Yeah, पुरानी यादें ताजा हो गई, हम लोग करते थे कोरोना में। I Yes, know. living in the state of gratitude, वैसे तो even before the magic book ना, हम जैसे घर में भी मैं दादी used to always say शुक्राना करना ही है, Yeah, like we used to do. So, but ये जैसे book है, it's very nice to do it together. बड़ा अच्छा yeah, लगता है एक साथ it always helps. reflect करते हैं ना, when Yeah, we reflect on it. And today's reminder for me was, to like 10 gratitudes. मैं लिखती तो नहीं हूँ. I'm very, lazy about writing in the morning. So I do it with my hands. I bloom my 10 gratitudes like that. तो 10 fingers है ना, 10 gratitudes मैं उठते ही कर लेती हूँ. That's my habit. And I train my coaches also to do that. कि very अगर good. लिखने के लिए लेजी हो, इतना तो करो कम से कम, because I always believe something is better than nothing. Yeah, तो yeah. बाद में बैठोगे जब डेस्क पे तो लिख भी लेना थोड़ा, बट पर्सनली आई डू इट ऑन माय फिंगर्स ओनली. Good, सो at आई least जस्ट you do वांटेड it. Yeah, that is दैट. important. Yeah, Yeah, so it's very nice, so you can see your life blooming with the 10 gratitudes. हाथों की उंगलियों से 10 सुबह फूल बना लो. मैं तो ब्लूम करती हूँ ना, ब्लूम इज माय yeah, I know. Yeah, माय सिस्टम ऑफ लिविंग. yeah, सो true. मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मैं लिख लिख के करती हूँ। हाँ, लिखा करो. लिखना तो बहुत अच्छा होता है. लिखना तो हाँ, अभी मैंने लिख लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स कॉपी में, अपनी बात करते करते ही और Chalo. कल तो सुबह. हमें ना, बट एवरी डे, इट डजंट हैपन. इट वाज नॉट हैपनिंग फॉर मी, सो आई शिफ्टेड टू दिस. आई एम जस्ट शेयरिंग. Yeah, तो yeah, अगर नहीं लिख सकते तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो करना यस, जरूर है. होता क्या है ना, कि हम हाँ डिटर्मिनेशंस बनाते हैं कि रोज हाँ लिखेंगे, पर वो हाँ कितने दिन चलती हैं? हाँ हाँ, सबकी जब नहीं तक चलती. कोर्स में रहते हैं तब तक चलती है, उसके बाद भूल जाते हैं। राइट. दिस इज अब yeah, ट्रू, जैसे मैंने आज का काफी ये टाइम तक रिमाइंडर कंटिन्यू था. करा था। हाँ Thank you for the great news coming to me today. This is yeah. something I've not been doing. So now हम में I'm से going कोई to भी नहीं कर रहा था, कोई भी हाँ, नहीं कर कोई भी रहा। नहीं कर रहा था। हाँ भूल गए थे ना. Yeah, तो it's a हाँ reminder daily for us. daily Yeah, great news. And the other reminder was to वो कि छोटे छोटी भी आपको, जैसे आपने कहा ना, 50 रुपए भी मिला तो उसको
Celebrate excitement करो. से हाँ celebrate करो. Celebrate करो. हाँ And that was a great reminder because इतना मतलब thank you तो मैंने किया but celebrate नहीं किया. I recently got back a lot of my stuck money just on Shivratri. तो Wow. मैंने भगवान को तो बहुत थैंक यू किया बट वो जैसे एक्साइटमेंट से ये कहती है ना यू नो Yeah. एनर्जाइज योरसेल्फ एंड चलो शेयर पार्टी करने चलते हैं. हाँ मैंने पार्टी तो करा दी अपने स्टाफ को करा दी थी बट Okay. करने भी जा सकते हैं That's good, good. बट द थिंग इज दैट वो उतनी भी मेरे को लगा कि कहीं मैंने आई जस्ट टुक इट इन द स्ट्राइड के हो गया तो हो गया आगे चलो यू नो like I didn't really over this thing think But about it that जितना actually it's हम a big जितना हम एक्साइटमेंट दिखाते हैं, जितनी हम अपनी हाँ फीलिंग्स को यूनिवर्स को एक्सप्रेस करते हैं, उतना ही हमें yeah वो और देता है. So yeah so and these are small superlative reminders and start using superlative words, you know, oh adjectives, that's so beautiful power. मैंने अभी बना लिया ना mindful Monday terrific Tuesday I made my list for the days that Yeah. is I made my wonderful Wednesday I have written miraculous thriving Thursday Yeah, Monday. but Miraculous start Monday. using it. Start using it every single day. Friday And strong Saturday Fruitful Friday और stunning Saturday. Stunning correct. Sunday Saturday no Sunday मैं नहीं लिखा था बस. animations से ही मैंने बनाए हैं अभी मैंने बना लिए थे अपने लिख हाँ. भी Correct. लिए हैं Good. So तो everybody get to वो work and इसकी कल सुबह जब उठोगे तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करना for each and very every nice task you're going to do tomorrow. क्योंकि हमें आइडिया तो yes होता ही है मोटा मोटा कि हम कल क्या करने वाले हैं. So हाँ this so time, sorry दिलजीत मैं रोज तो नहीं आ पाती कुछ ना कुछ लगा रहता है बट अच्छा लगता है आज मैंने देखा मैं कहा चलो सुनती हूँ मैं दिलजीत को थैंक यू सो thank मच you so much. Thank you बाय everybody for बाय joining थैंक in यू and Thank you so much. Thank you good night. everyone. Thank And you. we'll meet tomorrow. Thank you, Ji. Bye Thank you, everyone. bye. You, thank you. बाय